हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर, और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास 10 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। द चैप्टर नेम इज द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। प्लीज लास्ट वीडियोस आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम वापस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है हमारे लेंसेज। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंसेज। ठीक है, उन्हीं को आज हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, लेंसेज का यूज बेसिकली कैसे किया जाता है, तो लेंसेज का यूज हमारे पास कॉन्टेक्ट लेंसेज में होगा, दैट इज द स्पेक्टिकल्स में होगा, दैट इज द मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, दैट इज द बाइनोक्यूलर्स में होगा, दैट इज माइक्रोस्कोप में होगा और टेलीस्कोप में होगा। ठीक है, इन सब में बच्चों क्या काम आते हैं, इन सभी में लेंसेज काम आते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी जगह। ठीक है, दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हम बच्चों लेंस की आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं लेंस की डेफिनेशन। आपको लिखना क्या है, सो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, इट इज अ लेंस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों कि एक तो ट्रांसपेरेंट और दो सरफेसेस होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है, और लेंस जो होते हैं बच्चों वो दो टाइप के हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास होता है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस, और एक हमारे पास होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर कन्वर्जिंग लेंस की बात करें तो कन्वर्जिंग लेंस किसको बोला जाता है, तो कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास इसको कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है, तो बच्चों कन्वर्जिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाइट अगर आती है ना पैरेलल, तो वो कन्वर्ज होती है कहां, और ये देखिए फोकस पर, राइट। तो क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। ओके, इसी तरह से बच्चों हमारे पास अगर हम बात करें डाइवर्जिंग में, राइट। अच्छा, यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट बात देखिए कि ये जो होता है ना, जब पैरेलल लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो जहां काटती है ना बच्चों, उसको फोकस बोला जाता है। ठीक है ना, डन, यहां तक कंप्लीट है सारी बात। चलिए, अगर हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो बच्चों कौन से लेंस को डाइवर्जिंग बोला जाता है, तो सर कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्यों, बिकॉज माय डियर जब लाइट पैरेलल आती है तो ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, कन्वर्ज नहीं करके क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, और क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। ठीक है, इसी में बच्चों अगर हम इसको देखिए, यहां पर लाइट कभी मिलेगी क्या, नहीं, तो ये ऐसा लग रहा है कहां से आ रही होगी, फोकस से आ रही होगी, और ये जो फोकस होता है बच्चों इसको बोलते हैं वर्चुअल फोकस, राइट। यहां पर फोकस कैसा है, रियल फोकस, क्योंकि एक्चुअल में देखिए एक्चुअल में पास हो रही है यहां से, लेकिन यहां से एक्चुअल में पास नहीं हो रही है सर, यहां पर अपीयर हमें कराना पड़ा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्चुअल फोकस। ओके माय डियर, कंप्लीट है बात, शाबाश, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आप पता है ना आपको क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो चलिए, कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, कॉनकेव दैट इज कॉन, और वैक्स से। कॉन यहां पर रिप्रेजेंट करता है बच्चों कर्व को, और वैक्स करता है आउटवर्ड्स को। मतलब मेन बात है बच्चों, हमारे पास कर्व होना चाहिए, राइट, वो तो कंफर्म है। अगर हम लेंस की डिस्कस कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर्व होना चाहिए। उसके अलावा और किस तरफ, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब दिस पार्ट बच्चों, इसको बोलते हैं इनवर्ड, दैट इज आउटवर्ड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास इस तरह से आउटवर्ड शेप देखिए, दिस शेप, दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स। ठीक है, इसी तरह से बच्चों कॉनकेव की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी हमारे पास कॉन मतलब तो आपको पता है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कर्व, और केव मतलब यहां पर बच्चों इनवर्ड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब इनवर्ड को यहां पर केव से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है, दिस पार्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए दिस पार्ट, दिस इज अ केव पार्ट, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड दिस इज द कॉन्वेक्स एंड दैट इज कॉनकेव। किसको डाइवर्जिंग बोला जाता है, किसको कन्वर्जिंग बोला जाता है, क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई, शाबाश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि सर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेस क्या होते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लेंस व्हिच हैज द टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मुझे बताइए कॉनकेव में क्या होगा, तो सर कॉनकेव में क्या हो जाएगा, अ लेंस व्हिच हैज द टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड बच्चों, दिस इज इनवर्ड। ठीक है, इज कॉल्ड द कॉनकेव लेंसेस। मैंने आपको बोला है नोट्स आपको प्रॉपर बनाते हुए चलना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूं बच्चों, आपको क्या करना है, पूरा स्क्रीन जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद आपको उसको पॉज कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और अगर कॉनकेव की बात करेंगे तो बताइए, आपको पता है ना कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है,
बताने की जरूरत दोबारा है क्या? नहीं सर, ये फोकस पर कन्वर्ज कर रहा है, देखिए लाइट को, राइट। और यहां पर बताइए, यहां पर सर इट इज व्हाट, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। क्यों भाई? क्योंकि सर ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, और जब हम मिलाते हैं तो सर वर्चुअल फोकस हमें मिलता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर, इट फॉर्म्स अ रियल फोकस। बिल्कुल, हमने अभी देखा था कैसा फोकस मिलता है, रियल। और हमारे पास अगर हम यहां बात करेंगे बच्चों, तो यहां बताइए कैसा मिलेगा सर, यहां मिलता है वर्चुअल। ठीक है, तो बेसिक बेसिक डिफरेंस जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज थिक इन द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। एजेस पर क्या होता है बच्चों? थिन होता है, देखिए, और यहां पर थिक होता है। ठीक है, तो इसका रिवर्स यहां पर हो जाएगा बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा? इट इज थिन इन द सेंटर एंड थिक एट द एजेस। ठीक है बच्चों, ये थिक कहां से होता है? एजेस से होता है। और थिन कहां होता है? बीच में होता है। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है बच्चों? शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्या? कॉमन टर्म्स। हमारे पास लेंसेज में बच्चों कुछ कॉमन टर्म्स काम आने वाली है, वो टर्म्स हम अभी डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम टर्म्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले हमारे पास सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, राइट। दोनों कर्व पार्ट है। मुझे आप बताइए, दोनों कर्व पार्ट अगर है तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो दोनों का एक कंप्लीट हमारे पास स्पेयर बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा। यहां पर इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है, दैट इज लाइक द सर्किल। तो मुझे आप बताइए बच्चों, दोनों कर्व की अगर हम बात करें तो दोनों कर्व के लिए 2 सेंटर्स होंगे, नहीं होंगे? दोनों कर्व के 2 सेंटर होंगे, नहीं होंगे? बिल्कुल सर, यहां पर दोनों कर्व के सर 2 सेंटर हमारे पास होंगे। सो दिस इज सेंटर 1, दिस इज सेंटर 2। ठीक है बच्चों, एंड दीज आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमारे पास इसी तरह से बच्चों कॉनकेव की अगर बात करें तो उसमें भी 2 हमारे पास कर्व हैं। दोनों कर्व के अपने अपने क्या होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दैट इज C1 एंड C2। राइट बच्चों, कंप्लीट है, राइट। तो यहीं से हम बात करते हैं फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बच्चों? द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स whose part from the surface of the lenses are called the center of curvatures of the lenses C1 and C2। ठीक है, लेंसेज में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं सर? लेंसेज में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, चाहे बच्चों कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हमारे पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बताइए बच्चों मुझे, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर? भाई अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, नहीं होगा? राइट ना, तो रेडियस भी होगी, और उस रेडियस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसा हमारे पास, तो हम यहां देख लेते हैं बच्चों, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नॉट दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज माय डियर, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मत लिख लेना भाई, ठीक है ना। ये लीजिए, क्या लिखना है आपको यहाँ पर? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो बताइए मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सर बेसिकली ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस। चलिए मैं लिख देता हूं, ये लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज कैपिटल R। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose part from the spheres of the lenses are called the radius of curvature of the lenses, these are denoted by R1 and R2। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसमें भी हम बात कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास देखिए, यहां पर हमारे पास एक पार्ट तो क्या है? केव है, और एक वैक्स है। तो हमारे पास इसको क्या नाम होता है? दैट इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, राइट। अगर हम बात करें बच्चों इसके मेनिस्कस की, तो इसका मेनिस्कस किधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, राइट। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब हम इस वाले पार्ट के लिए बात करेंगे सर, तो इसके लिए हमेशा पार्ट किधर होगा? इसका पार्ट इधर होगा, राइट। इसके लिए हमेशा कर्व हमारे पास इधर होने वाला है, रेडियस फोकल लेंथ इसकी इधर होने वाली है, तो इसके लिए मेनिस्कस हमेशा क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव होगा। वहीं हम अगर केओ की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास मेनिस्कस क्या होगा? उसका मेनिस्कस पॉजिटिव होगा। ठीक है, सॉरी नेगेटिव होगा। तो कॉनकेव के लिए हमारे पास क्या होने वाला है? नेगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होने वाला है? पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, कंप्लीट, राइट। चलिए तो हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है सर? इट इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। दिस इज माय डियर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम मिलाने वाली लाइन को आगे बढ़ा दें, और आगे बढ़ाने पर हम देखेंगे बच्चों कि दिस लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
प्रिंसिपल एक्सिस कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर पर। ऑप्टिकल सेंटर में बच्चों ये लेंस आपको दिख रहा है क्या, कॉन्वेक्स लेंस, राइट। इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है और उसका जो सेंटर होता है बच्चों, इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर की बात कंप्लीट है। ऑप्टिकल सेंटर की एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आती है ना, तो वो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, किसी भी तरह का डेविएशन, किसी भी तरह का मुड़ना यहां पर नहीं होता है लाइट का। अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। डन। चलिए, तो इसमें हमने ये सीखा कि सर हमारे पास लाइट जो आती है वो अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी तो जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। इसके अलावा बच्चों आपको पता है कि लाइट अगर पैरेलल आती है तो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। बात क्लियर है, राइट। तो ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन अगर आपको लिखनी थी तो आप यहां पर है, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू व्हिच द लाइट रेज पासिंग विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेस। ठीक है, डन। इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल फोकस की बात कर लेते हैं बच्चों। प्रिंसिपल फोकस अभी हमने देखा था ना, राइट। चलिए एक बार और बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करेंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। लाइट हमारे पास पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से। इसी फोकस को हमने क्या बोला है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये रियल फोकस होता है। ठीक है, कैसा फोकस होता है, रियल। सो व्हेन light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens. So my dear, this is called the principal focus of the lens. ठीक है, राइट। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर ली। इसी तरह से बच्चों अगर हम इधर से आने वाली लाइट की बात करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर नहीं होकर इधर है तो बताइए क्या होगा, तो सर इधर होगा तो इधर होगा, तो हमारा प्रिंसिपल फोकस ये हो जाएगा। सर कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोकी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है हमारे पास किसके, कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में देखिए बच्चों, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, लाइट से डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज हो जाती है तो बैक में हमें बढ़ाना पड़ता है, वर्चुअल फोकस होता है, राइट। तो यहां पर अगर हम देखें तो व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव लेंस, दे डाइवर्ज एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस एंड दिस इज कॉल्ड माय डियर, दैट्स द प्रिंसिपल फोकस किसका, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का। ठीक है, कंप्लीट है, शाबाश। इसके अलावा हमारे पास F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ व्हाट, द कॉनकेव लेंसेस। ठीक है, डन। यहां पर देखिए बच्चों, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस कैसा होता है, रियल होता है सर। कॉनकेव लेंस के लिए कैसा होता है, वर्चुअल होता है। इसके अलावा फोकल लेंथ की डेफिनेशन अगर आपको बतानी है, सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, मतलब बच्चों आपको पता है ना, हर कर्व का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इस कर्व के लिए ये जो फोकस है, दिस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे यहां पर हमारे पास होगा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास होंगे और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बच्चों दिस इज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं। डन बच्चों, तो जितनी बात हमने यहां पर सीखी है क्या आपको पूरी समझ में आ गई, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जैसे जैसे हम क्या करते हैं, स्माइलीज को देखकर चीजें पता लगा लेते हैं ना कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में चाहता क्या है, बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी होगा। अब यहां पर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो यहां पर बच्चों हमें क्या करना है, इमेजेस, बेसिकली हमें रे डायग्राम से हम इमेज फॉर्म करेंगे। हमने मिरर्स में भी किया था, याद है आपको, मिरर्स में हमने क्या किया था, हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेजेस को फॉर्म किया था। वो वीडियोस तो आपने देखे होंगे। हमने इमेजेस फॉर्म की थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इमेजेस फाइंड करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेस से। लेकिन इनसे इमेजेस फाइंड करने से पहले हमें रे डायग्राम सीखना है कि एक्चुअल में हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, राइट। और कुछ रूल्स रे डायग्राम बनाने के, इमेज फॉर्म करने के, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं जो हमें बेसिकली आने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम रे डायग्राम सीखेंगे, ठीक है ना। उस रे डायग्राम से हम क्या करेंगे, फिर इमेजेस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लेंस शोइंग अ डायमंड एंड इन्वर्टेड इमेज। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें तो बताइए हमारे पास क्या हो रही है, हमें इमेज शो हो रही है कैसी, इन्वर्टेड, और कैसी शो हो रही है, दैट बताइए, डायमंड शो हो रही है, ठीक है ना, छोटी। भाई पहाड़ तो बहुत बड़ा है लेकिन कैसी इमेज शो हो रही है, बहुत छोटी हो रही है। बट एट व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म्ड, राइट। तो ये सारी बातें कहां फॉर्म हो रही है, हमने ये तो सीखा, हमने ये तो देखा यहां पर कि सर इमेज फॉर्म हो रही है, कैसी हो रही है, इन्वर्टेड हो रही है।
ठीक है ना। लेकिन कहाँ फॉर्म हो रही है, कितने डिस्टेंस पर फॉर्म हो रही है, ये सब बातें हमें नहीं पता। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें रे डायग्राम बनाना है। तो चलिए रे डायग्राम बनाने के लिए बच्चों हमें बेसिक आइडिया कुछ होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, नंबर लाइन ले लीजिए। दिस इज अवर ओरिजिन है। यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, ये हमारे पास हमने एक कर्व बना लिया है। इसी तरह से हमारे पास एक और कर्व बना लिया है। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस हमारा तैयार हो चुका है। इसी कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम बात करेंगे बच्चों, दिस इज द फोकस। ये मान लीजिए 2 मीटर पर है। इसी से 2 मीटर पर हमारे पास सेकंड फोकस है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों। ये इस वाले कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकस का डबल होता है। तो ये यहां पर डबल है। ठीक, इसी तरह से बच्चों हमारे पास वहां है, सर ये 2 मीटर पे हमारे पास F2 है, इसी सेम 2 मीटर पे हमारे पास 2F2 होगा। और ये एक्चुअल में क्या है, इस वाले कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, डन बच्चों, बनाया आपने, शाबाश। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम कुछ रूल्स सीखने वाले हैं, जिससे हम क्या करने वाले हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज से इमेजेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर में केवल हम रूल्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इमेजेस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। रूल नंबर 1 क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सर जब लाइट जो है वो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हमें पता है सर कि लाइट जब पैरेलल आती है ना, तो लाइट जब पैरेलल आती है तो हमेशा कहां से जाती है, फोकस से जाती है, और फोकस पे जाएगी। उसी फोकस को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट रूल आपको पता है, बस एक तरह से रूल, ताकि आपको एक आइडिया, रफली आइडिया आपको लग जाए। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड रूल क्या है सर, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, अगर लाइट जो है वो फोकस पर आती है तो यहां से आने के बाद पैरेलल हो जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और फोकस पर आ रही है तो पैरेलल हो जाती है। सिंपल सी बात, टफ तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। कहां से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हमें पता है सर कि जब लाइट जो आती है ना, वो अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो विदाउट डेविएशन, वो किसी भी तरह का वहां पर मुड़ती नहीं है, और वो ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है। सो माय डियर दिस, यहाँ पर मान लीजिए लाइट आती है तो ये क्या होती है, जब क्रॉस करती है तो बिल्कुल सीधी चली जाती है, किसी भी तरह का कोई डेविएशन यहाँ पर नहीं होता है। क्या बच्चों आपको तीनों पॉइंट कंप्लीट हैं अच्छी तरह से, राइट। तो हमने रूल सीखे हैं किसके, किसके, इमेज फॉर्म के। ठीक है बच्चों, राइट। तो यहां पर हम रूल्स बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। एक क्विक रिवीजन ऑफ रूल्स फटाफट देखिए। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि सर लाइट हमारे पास कहां है, लाइट अगर पैरेलल आती है सर तो हमेशा फोकस से जाती है। सेकंड क्या है, लाइट अगर सर हमारे पास आती है कहां, पासेस थ्रू द फोकस, तो सर वो पैरेलल हो जाती है, राइट। अच्छा, थर्ड क्या सीखा हमने कि सर हमारे पास लाइट जो है, अगर सर वो पासेस थ्रू ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो सर वो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाती है, डज नॉट चेंज डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्म। ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास रे डायग्राम जब हम बनाएंगे ना, तो वहां पर इमेज फॉर्म करेंगे। बेसिकली रे डायग्राम हम काम में ले रहे हैं इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक है, उनके लिए बच्चों बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि पैरेलल आएगी तो लाइट फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और अगर हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर पर आती है तो जैसे आएगी वो वैसे ही चली जाएगी विदाउट डेविएशन। ठीक है, ठीक है माय डियर। सो आई होप माय डियर ये वाला लेक्चर आपका पूरा कंप्लीट है, राइट। इसी तरह से सारे लेक्चर्स को देखते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, ओके माय डियर, टेक केयर।